साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल पर आपको ऑप्शन सेलिंग की उल्लू विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। उल्लू विधि का आप नाम से समझ गए होंगे। उल्लू विधि का अर्थ ये है कि इसमें शेयर बाजार में ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कौवे की तरह ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। कौवा जैसे ज्यादा स्मार्ट होता है, कौवे को आप रोटी डालो वो इधर देखता है उधर देखता है, 4 बार काँव काँव करता है, अपनी बिरादरी वालों को बुलाता है, भाई कोई आके इस रोटी को खाओ, इसमें जहर वहर तो नहीं है या कोई मुझे पकड़ने का प्लान तो नहीं है। कौवा ज्यादा स्मार्ट होता है, उसकी बिरादरी वालों को बुलाता है, वो कोई रोटी खाता है तब वो डरता डरता उसके बाद खाने की कोशिश करता है। नहीं तो कौवा आधे घंटे तक काँव काँव रोटी के पास बैठा करता रहेगा लेकिन खाएगा नहीं। तो कौवे को हमेशा पक्षियों में ज्यादा स्मार्ट माना गया है। तो इस उल्लू विधि का अर्थ यही है, ऑप्शन सेलिंग की उल्लू विधि। उल्लू बड़ा ढीला डाला होता है, चुपचाप बैठा रहता है, लक्ष्मी जी का वाहन माना गया उसको। बड़े शांति से, शांत माइंड से, धैर्य से काम लेता है। तो इसमें धैर्य, पेशेंस, शांति, शांत माइंड, पीस ऑफ माइंड जो कहते हैं वो सब आपको इस उल्लू विधि में मिलने वाला है। ऑल मेथड इसका नाम है, ऑप्शन सेलिंग का ऑल मेथड। तो बहुत ही सरल विधि है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आपको ज़्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्लेन विधि है ऑप्शन सेलिंग की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे पुराने जमाने की विधि बताइए, उल्लू विधि नहीं है जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, कहीं यहीं तक वीडियो देख के छोड़ के भाग जाओगे ये उल्लू विधि है, ये तो रियल उल्लुओं की बात है। इसमें आपको एग्जाम्पल ये जो मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, इसमें ये समझा रहा हूँ कि यदि आपने उल्लू विधि का प्रयोग किया होता तो पूरे महीने में, कौन सा महीना हमने एग्जाम्पल के लिए महीना कौन सा लिया है, अब मैं ऐसे कोई महीना छांट के नहीं लेता कि जिसमें फायदा हो रहा हो वही लेते हैं, जस्ट पिछला महीना लेता हूं मैं। तो पिछले महीने में क्या था कि 29 मार्च 2023 की जो एक्सपायरी थी वो महीना मैंने लिया है। तो जस्ट पीछे की एक्सपायरी वाला महीना लिया है। अप्रैल महीने में मैंने इस वीडियो के ऊपर रिसर्च की थी उल्लू विधि की। मैं असल में किताब भी लिख रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की एडवांस विधियों पे, मैं किताब लिख रहा हूँ। किताब देखो मैं बड़ी मेहनत से इस तरह से लिखता हूँ, मेरे हाथ से हैंड राइटिंग में किताब लिखता हूँ, फिर आगे प्रभात प्रकाशन में जाएगी, फिर इसमें ऑप्शन सेलिंग की एडवांस विधियाँ सारी टाइप होके आपको छपा और रूप इसके अंदर मिलेगा। तो अप्रैल महीने में मैंने मेरी किताब में इस ऑप्शन सेलिंग की उल्लू विधि को लिखा, तब ये मैंने डाटा पे रिसर्च किया, तो वही डाटा मैंने इस वीडियो को बनाने में इस्तेमाल किए हैं। 29 मार्च 2023 के यदि डाटा देखें तो उल्लू विधि में आपको पूरे महीने में 10,797 रुपये 50 पैसे का फायदा होता। इसकी मैं आपको एक्सेल शीट भी उपलब्ध करा दूंगा। अभी वीडियो में भी आगे इसके प्रैक्टिकल डाटा मैं एक्सेल शीट से भी समझाऊंगा, जैसा कि मेरे किसी भी वीडियो की आदत होती है। पहला भाग थ्योरेटिकल भाग होता है वीडियो का, वीडियो के लास्ट भाग में उसमें एक्सेल शीट दिखा के आपको प्रैक्टिकल में समझाया जाता है। तो उल्लू विधि में पूरे महीने में आपको 10,797 रुपये 50 पैसे का फायदा होता। इसमें यदि आप 1800 रुपये के करीब ब्रोकेज वगैरह कम भी कर दो, अब आपको महीने में पर डे ट्रेड करना है उल्लू विधि में, अब आपको ब्रोकेज कम नहीं किया आपने, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को सरल रखने के लिए, समझाने को सरल रखने के लिए एक बार वीडियो में जब बताते हैं तो ब्रोकेज वगैरह कम नहीं करते। आप कम कर लो, कोई नहीं, 1800 रुपये ब्रोकेज लगभग कम कर लो तो 9000 रुपये के करीब आपको उल्लू विधि में फायदा होता। और ये उल्लू विधि नहीं है, ये प्लेन ऑप्शन सेलिंग है कि 24 फरवरी 2023 को शुक्रवार था और ये 29 मार्च 2023 वाली सीरीज जिसमें शुरुआत हुई थी, उस दिन निफ्टी खुला था आपका 17,591 रुपये 25 पैसे पे खुला था। 24 फरवरी 2023 को शुक्रवार को निफ्टी 17,591 रुपये 25 पैसे पे खुला था। और कोई पुरानी विधि आई थी कि आप क्या करते, एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट एक साथ बेच देते, फिर पूरे महीने इंतजार करते, फिर आपको यदि कॉल में फायदा होता तो पुट में लॉस होता, पुट में फायदा होता तो कॉल में लॉस होता, यो करके ओवरऑल आप यदि बड़ा मूव आ जाता तो आप प्रॉफिट कमाने का उसके अंदर प्रयास करते। पहले की पुरानी विधियां यही थी। और मेरी जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाए उस किताब में भी आपको ये विधि मैंने उसमें समझाई भी है। तो यदि आप इस प्लेन विधि से काम करते कि 17,591 रुपये 25 पैसे के करीब निफ्टी उस दिन ओपन हुआ था, ये निफ्टी का ओपन प्राइस है 17,591 रुपये 25 पैसे पे निफ्टी 23 फरवरी 2023 को ओपन हुआ था, तो लगभग 17,600 की कॉल इसकी नियरेस्ट कॉल है। 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल और पुट यदि एक साथ बेच देते 24 फरवरी 2023 को और 29 मार्च 23 को इसके अंदर बुक करते, ये इसका क्लोज प्राइस है। 29 मार्च 2023 को निफ्टी 17,080 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ था। लगभग 500 पॉइंट पूरे महीने में मार्केट टूटा था, पूरे महीने मार्केट 500 पॉइंट गिरा था। पूरे महीने आप इंतजार करते, यदि आप कॉल और पुट का एक एक लॉट बेचते, 50 का लॉट मानते हैं, तो कॉल तो 17,600 की 24 फरवरी 23 को 305 रुपये 10 पैसे के आसपास बिकती। ये हमने ओपन प्राइस लिया है, समझाने के लिए आपको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर ओपन प्राइस लेते हैं। अब लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ओपन प्राइस पे कैसे बेच सकते थे,
ओपन प्राइस पे हर कोई थोड़ी बेच सकता है, तो ऐसा नहीं है। ओपन प्राइस के मार्केट के शुरुआती आधे घंटे में आप ओपन प्राइस पे नहीं बेच सकते थे, लेकिन ओपन प्राइस के आसपास तो बेच सकते थे। यदि मान लो आपने 305 रुपए की जगह यदि उसमें मार्केट बढ़ रहा होता, आपको प्रीमियम 320 रुपए मिलता, तो स्वाभाविक रूप से पुट पे प्रीमियम थोड़ा कम मिलता, और प्रीमियम इस पे यदि कम मिलता, 305 की जगह 290 रुपए मिलता, तो पुट पे थोड़ा प्रीमियम आपको ज्यादा मिलता, 235 की जगह 245 मिल जाता। तो ओवरऑल एग्जांपल हमें पास्ट डाटा से इसको बैक टेस्ट करने के लिए यही है, ओपन का ही हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है। अब आपने 9:45 पे ट्रेड किया, उस समय इस कॉल का क्या भाव था वो हम कहां से निकाल सकते हैं? हिस्टोरिकल डाटा पे समझाने के लिए हम ओपन प्राइस को पकड़ते हैं, और इसमें आप ओपन पे नहीं पकड़ सकते। मैं भी मानता हूं कि 305 के पे सेल करने की जगह हो सकता है आपकी 280 में सेल हुई हो, लेकिन 280 में कब सेल होगी कॉल? जब मार्केट का भाव जो है उस समय ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो पुट का नीचे की तरफ जाएगा, तो उसमें आपको फिर 235 रुपए 50 पैसे नहीं मिलते, उसके अंदर फिर आपको ये भी यहाँ 20 रुपए 25 रुपए कम मिलते हैं, तो इसमें 20-25 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं। तो लगभग ओवरऑल ये सिनेरियो बराबर ही रहता है, तो हम समझाने के लिए ओपन प्राइस को यूज करते हैं। तो अभी लंबी बात न करके मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि 17,600 की कॉल यदि आपने 24 फरवरी 2023 को 305 रुपए 10 पैसे पे बेची होती, और इसी 17,600 स्ट्राइक प्राइस की पुट आपने 235 रुपए 50 पैसे की बेची होती, और पूरे महीने इंतजार करते, तो महीने के एंड में क्या हुआ? मार्केट टूट गया, तो कॉल का दाम तो 10 पैसे रह गया। लास्ट में उसका क्लोज प्राइस पे इसका सेटलमेंट प्राइस जो 10 पैसे हुआ 29 मार्च 2023 को कॉल का, तो आपको इसमें इस सौदे में आपको 15,250 रुपए का फायदा होता पूरे महीने में। लेकिन आपने साथ में पुट भी बेची है, और मार्केट गिर गया है 17,591 से गिर के 17,080 रुपए तक रह गया था, तो 235 रुपए 50 पैसे पे जो आपने पुट बेची, वो आपको उसका क्लोज प्राइस 29 मार्च 23 को 529 रुपए 85 पैसे मिलता, और इसमें आपको माइनस में यानी इसमें आपको घाटा होता 14,717 रुपए 50 पैसे का। तो ओवरऑल पूरे महीने इतना आप एक कॉल और एक पुट को लेके बैठे रहते, तो पूरे महीने में आप मात्र 532 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट कमाते। इसमें ब्रोकरेज निकाल दो तो 300-400 रुपए आपके बचते, जबकि इस उल्लू विधि में 10,797 रुपए 50 पैसे का फायदा होता, लगभग 9,000 रुपए आपको बच जाते हैं। इसमें भी एक एक कॉल और पुट सेल करेंगे, लेकिन इसमें प्राइस एडजस्टमेंट है उल्लू विधि में, वो किस प्रकार करते हैं वो इस वीडियो के आगे वाले भाग में बताऊंगा, फिर आपको इसमें एक्सेल सीट पूरी प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। तो अब मैं आपको उल्लू विधि समझाना शुरू करता हूं। देखो, उल्लू विधि बहुत ही सिंपल है। इसमें ओपन प्राइस का महत्व है, आपको निफ्टी का ओपन प्राइस लेना है, क्योंकि जो उल्लू विधि का अर्थ है सीधा साधा निवेशक, वो समझता है, सीधा साधा निवेशक जो होता है वो समझता है कि ओपन प्राइस पे मार्केट में जो भी तेजी आनी थी या जो भी गिरावट आनी थी, मंदी आनी थी, वो सब डिस्काउंट हो चुका होता है। पहला पॉइंट तो इसमें उल्लू विधि का ये है कि जब यदि हम इसमें ओपन प्राइस पकड़ते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, मैं आगे और समझाऊंगा आपको, बोर्ड पे भी समझाऊंगा, आंकड़ा डाटा बोर्ड पे भी समझाऊंगा, पहले आप समझ लो। इसमें ऑप्शन सेलिंग के लिए ओपन प्राइस पकड़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पे या जो उस समय की घटनाओं के आधार पे मार्केट में जो भी तेजी या मंदी आनी होती है, उसमें ज़्यादातर तो पहले से ही डिस्काउंट हो चुकी होती है, यानी मार्केट या तो गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। अभी मैं आपको जो मार्च 2023 की एक्सपायरी वाले महीने का उदाहरण दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि मार्केट कई बार तो 145 अंक तक जो गैप डाउन खुला है, कई बार 129 अंक तक गैप अप भी खुला है। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसमें होता है कि ये जो 145 अंक है, 129 अंक है, ये पहले से ही डिस्काउंट हो जाते हैं। यदि हम ओपन प्राइस लेते हैं तो पहले से ही डिस्काउंट हो जाते हैं। और आप मेरी वीडियो के बारे में जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग की मेरी जो विधियां बताता हूं, इसमें मैं आपको इंट्राडे में इनका यूज करने का कहता हूं, ओवरनाइट इसमें पोजीशन होल्ड करनी नहीं होती। तो आपको इसके अंदर एक तो ओपन प्राइस देखना है, उसमें क्या होगा कि ज़्यादातर तो जो भी तेजी या मंदी आनी होगी ओपन प्राइस में पहले से ही गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के कारण डिस्काउंट हो चुकी होगी। दूसरा, वो जो उल्लू विधि का प्रयोग करने वाला निवेशक होता है, वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता, बड़ा होता है। वो बेचारा जानता है कि मार्केट में यदि 2-3% की तेजी भी आए तो, या 2-3% की मंदी भी आए, तो गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंट्राडे के अंदर उसमें लगभग 1.5% की तेजी या मंदी खूब होती है, पर्याप्त होती है। यानी ओपन प्राइस से आप देखेंगे कि 1.5% की मंदी या तेजी आना, मार्केट कभी 200 अंक बढ़ता है या 300 अंक बढ़ता है या 200 अंक गिरता है या 300 अंक गिरता है, तो ओपन प्राइस से यदि उसको देखें तेजी मंदी को, तो लगभग 1.5% से नीचे की होती है, यानी 1.5% की तेजी मंदी अधिकतम होती है आम परिस्थितियों में। कभी कभी कोई 8-10 सालों में बहुत ही रेयर कंडीशन रही हो तो अलग बात है। तो वो जो निवेशक होता है उल्लू विधि से सेलिंग करने वाला, वो क्या करता है,
ओपन प्राइस से 1.5% ऊपर का प्राइस निकालता है। पहले तो ओपन प्राइस से 1.5% ऊपर का प्राइस निकालता है, फिर उसके आसपास की जो भी कॉल होती है उसको बेच देता है। वो समझ रहा है कि 1.5% की इंट्राडे में तेजी आना बड़ा मुश्किल है, तो 1.5% से ऊपर के प्राइस की कॉल यदि मैं बेच दूं तो मुझे इसमें ज़्यादा कोई प्रीमियम का लॉस नहीं होगा, ज़्यादा संभावना यही है कि मुझे इसके अंदर प्रीमियम मिल जाएगा। फिर वो ओपन प्राइस से लगभग 1.5% का अर्थ क्या है, 1.5%। जो मेरे साउथ इंडियन फॉलोअर्स हैं उनके लिए थोड़ा इंग्लिश में बता दूं, वो 1.5% समझेंगे नहीं, 1.5% नीचे के प्राइस को निकालता है और उसकी नियरेस्ट जो पुट होती है उसको बेच देता है। जो उसको पता है कि इंट्राडे में ओपन प्राइस से 1.5% टूटना मतलब बहुत बड़ी गिरावट, लेकिन मैं यदि पहले से ही 1.5% गिरी हुई पुट बेचूंगा तो मुझे इसमें ज़्यादा लॉस होने की संभावना नहीं है। अब मैं आपको उसको बोर्ड पे समझा देता हूँ कि कैसे, एक दिन का एग्जांपल लेकर प्रैक्टिकल में बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर आपको पूरी एक्सेल शीट मैंने लैपटॉप में बढ़ा रखी है, ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको लैपटॉप में भी समझाऊंगा। एक्सेल शीट का लिंक भी दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप बने रहिएगा, आपको पूरी विधि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। फिर भी कोई कमी रह जाए तो ये किताब तैयार हो रही है ऑप्शन सेलिंग एडवांस विधियों पे। इस किताब में भी इस विधि का वर्णन किया गया है और ऐसी बहुत सी विधियाँ इस किताब में है। जब भी किताब आएगी मैं मेरे चैनल पे अवगत करा दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किताब प्रकाशित हो गई। फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की एडवांस विधियों की ये किताब मेरी खरीद सकते हैं बाद में। तो अभी तो आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं, आप बोर्ड पे समझ लीजिए पहले। अब मैं आपको इस उल्लू विधि को प्रैक्टिकल में समझाता हूँ कि 24 फरवरी 2023 के आंकड़े हैं, ये डाटा है, और 29 मार्च 2023 वाली मंथली एक्सपायरी का डाटा है। इसको देखो मंथली एक्सपायरी में यूज़ करना, ये भी कमेंट आता है कि साहब इसको वीकली एक्सपायरी में यूज़ करें या मंथली में करें। कई ऐसे भी होशियार होते हैं, वो कहते हैं साहब वीकली एक्सपायरी में यूज़ करेंगे तो प्रीमियम जल्दी जल्दी घटता है, हमें हो सकता है ज़्यादा फायदा हो जाए। तो भाई मैंने आपको विधि रास्ता बता दिया, अब आप खुद भी निकालिए डाटा। मेरे चैनल पे आपको ये भी मिल जाएगा कि कॉल पुट के हिस्टोरिकल डाटा कैसे निकालते हैं, आप खुद भी अपनी तरफ से भी रिसर्च कीजिए। अब मालूम चलेगा आपको कि यदि वीकली एक्सपायरी में ज़्यादा फायदा होता है तो उसमें करो, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने मेरी किताब में भी लिखा है, निफ्टी में यदि आप करते हैं तो आपको मंथली एक्सपायरी में करना चाहिए, और बैंक निफ्टी में करते हैं तो आपको वीकली एक्सपायरी में करना चाहिए। इसके पूरे डाटा आपको भाग्य मेरी किताब में मिल जाएंगे। तो 24 फरवरी 2023 की दिन की बात है, ये मंथली एक्सपायरी की बात है। उस दिन ओपन प्राइस निफ्टी का 17,591 रुपये 35 पैसे था। 24 फरवरी 2023 को निफ्टी का ओपन प्राइस 17,591 रुपये 35 पैसे था। अब जो उल्लू विधि का निवेशक है, जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, जो बड़ा बड़ा है, सीधा साधा है, लेकिन उसको लक्ष्मी मिलती है। तो लक्ष्मी कैसे मिलती है, वो समझता है कि भाई इसमें जो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होनी थी वो तो हो गई, अब ये बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% इंट्राडे में बढ़ेगा। यानी ये वो संभावना मान के चलता है कि 99% दिनों में तो 1.5% से ज़्यादा बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, 1-2% दिन उसके अपवाद होते हैं। तो वो 17,591 रुपये 35 पैसे का 1.5% निकालता है, 1.5% निकालता है, और इसमें जोड़ता है तो आंकड़ा आता है 17,855 रुपये 22 पैसे। इसकी एक्सेल शीट में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, उसमें इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। सिंपली कैलकुलेटर पे निकालो, 17,591 35 पैसे का 1.5% निकालो, इसके अंदर जोड़ो, 17,855 रुपये 22 पैसे आ गया। इसकी वो निकटतम कॉल देखता है कि अब इसकी निकटतम कॉल क्या है, 17,850 की स्ट्राइक प्राइस इसकी निकटतम है, क्योंकि 17,850 में तो इसमें 5 पॉइंट के करीब फर्क है, 17,900 की देखते हो तो इसमें 45 पॉइंट के करीब फर्क है, तो कम फर्क जहाँ है वो लेते हैं। तो निकटतम ये आपको 17,850 की स्ट्राइक प्राइस जो है इसके अंदर निकटतम है इसकी। तो वो 17,850 की कॉल इंट्राडे में बेचता है। अब ये फिर मैंने ओपन प्राइस लिया है। देखो बैक टेस्ट करने के लिए मेरे पास रास्ता ओपन प्राइस का ही है। यदि मार्केट गिरता है तो कॉल का प्राइस भी गिरेगा। अब आप कहोगे 170 रुपये हमें प्रीमियम नहीं मिलता, ओपन पे बेचना हर किसी के बस की बात थोड़ी है, तो मत बेचो भाई। 170 से यदि आपको प्रीमियम घट के इसके अंदर 150 मिला तो पुट के अंदर आपको फिर 167 नहीं मिलेगा। गिरे मार्केट में पुट में प्रीमियम बढ़ जाएगा, यहाँ जो 20 रुपये प्रीमियम कम मिला वो पुट के अंदर ज़्यादा मिल जाएगा, 167 की जगह 187 मिल जाएगा। तो लगभग हम बैक टेस्ट करने के लिए लगभग आंकड़ा बराबर ही चलता है। बैक टेस्ट करने के लिए हम ओपन प्राइस का यूज़ करते हैं। तो उसने क्या किया, 170 रुपये पे 17,850 की कॉल को बेचा। मार्केट क्लोज होते होते इसका प्रीमियम घट के 115 रुपये 45 पैसे रह गया। उसने इसको कवर कर लिया, यानी इसको खरीद लिया वापस, पहले बेचा फिर इसको खरीदा, और 50 के एक लॉट पे इसको 2727 रुपये 50 पैसे का कॉल के इस ट्रेड में फायदा हुआ। लेकिन आपको खाली कॉल का ट्रेड नहीं करना, इस ट्रायंगल है, यानी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट एक साथ बेचनी है। अब ये मैंने ना तो वीडियो के हेडिंग में स्ट्रेंगल का प्रयोग किया, ना ज़्यादा इसमें स्ट्रेंगल नाम का प्रयोग करूंगा, क्योंकि स्ट्रेंगल का अर्थ होता है फंदा।
स्ट्रेंगल को हिंदी में फंदा कहते हैं। फिर वो यूट्यूब की मशीनें जो है उसको रॉन्ग मानती है, वो कहते हैं वीडियो में आप क्या सिखा रहे हो लोगों को, तो स्ट्राइक दे देती है। इसलिए मैंने स्ट्राइक से बचने के लिए इसमें ज़्यादा इस नाम का प्रयोग नहीं किया है। तो अब ये 24 फरवरी 2023 की जो मंथली एक्सपायरी है, इसके अंदर निफ्टी 17,591.35 पे ओपन हुआ। अब वो होशियार आदमी जो उल्लू विधि वाला है, जो ओवल विधि का प्रयोग करने वाला, उसको होशियार ही कहेंगे, वो स्मार्ट नहीं है लेकिन बेचारा होशियार तो है ही है। उसने इसमें 1.5% कम कर लिया, इसमें 1.5% माइनस कर लिया कि जो भी गैप डाउन ओपनिंग होनी थी हो गई, मार्केट गिरेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इंट्राडे में 1.5% गिरने की संभावना है। तो 17,327.48 का आंकड़ा आया। यानी कॉल में तो आपको 1.5% ऊपर की कॉल बेचनी है, पुट में 1.5% नीचे की पुट बेचनी है। 17,327 के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 17,350 हुआ। 17,300 से करते हैं तो इसमें 27 पॉइंट के लगभग अंतर है, 17,350 से करते हैं 23 पॉइंट के लगभग अंतर है। तो कम अंतर वाला लेना है आपको। 17,350 रुपये इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हुआ। उसने इस पर जब इसको बेचा तब उसके 148 रुपये 20 पैसे के करीब उसको प्रीमियम मिला बेचते समय। ये तो जो क्लोज प्राइस का प्रीमियम है उसमें मैंने एग्जाम्पल में इसको बता दिया, लेकिन बेचते समय का प्रीमियम ये है कि 148 रुपये 20 पैसे का प्रीमियम इसको बेचा जब मिला, और क्लोज प्राइस का प्रीमियम 167 रुपये 20 पैसे आया। इंट्राडे में लगभग उसको 950 रुपये का घाटा हुआ, लेकिन ओवरऑल इसमें 2727 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट हुआ। इस ट्रेड में 950 का घाटा हुआ। तो ओवरऑल उसको एक दिन में एक लॉट कॉल पुट बेचने पर 1777 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट इंट्राडे में मिल गया। तो बताओ कम है क्या। और अब इसमें स्टॉप लॉस के बारे में समझाता हूँ आपको। स्टॉप लॉस में आपको सीट में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, आगे आपको स्टॉप लॉस की बात बताता हूँ। अब इसमें मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, पिछली जो मेरी ऑप्शन सेलिंग की विधियाँ हैं, कि इनको प्रॉफिट बुक कब करना है, इसमें स्टॉप लॉस कितना रखना है। तो देखो, मैंने कई बार पहले भी बताया है, समझने में गलती रहती है कि आप वीडियो भगा के देखते हैं, पूरा देखते नहीं, तो स्टॉप लॉस और ये प्रॉफिट बुकिंग बातें निकल जाती है। तो यदि आपका कॉल या पुट दोनों ट्रेड में से कोई भी ट्रेड 2,000 रुपये से कम के लॉस में चलती है, एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, निफ्टी के एक स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहा हूँ कि आपने निफ्टी का एक लॉट कॉल शॉर्ट की और एक लॉट पुट शॉर्ट की, तो कॉल या पुट दोनों ट्रेडों को अलग अलग मानिए। उसमें यदि 2,000 से कम लॉस चलता है तो आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि एक में फायदा होगा तो दूसरे में नुकसान होगा, तो बराबर हो जाएगी लगभग बात। आपको ज़्यादा बड़ा इसमें नुकसान, इंट्राडे के अंदर 2,000 रुपये का यदि लॉस हो भी जाएगा ना किसी में, 2,000 से कम का 1,800 का लॉस एक साइड में हुआ, तो दूसरी साइड में आपको 1,600-1,700 का फायदा भी होगा। 200-300 ज़्यादा इसमें घाटा इंट्राडे में नहीं होगा यदि आप स्टॉप लॉस 2,000 रुपये कॉल या पुट किसी भी एक में मान के चलते हैं। देखो, इसमें किसी भी एक में मानना है आपको, या तो कॉल में 2,000 का पहले हो जाए लॉस, या पुट में 2,000 पहले हो जाए। तो जिसमें भी पहले 2,000 का लॉस हो गया उस पोजीशन को आपको स्क्वेयर ऑफ कर देना है, लेकिन दूसरी पोजीशन को फिर मार्केट बंद होते समय ही स्क्वेयर ऑफ करना है। दूसरी पोजीशन को जब तक उसमें 2,000, एक में यदि आपको 2,000 का लॉस है तो दूसरी में आपको दिखती बात है 1,600-1,700 रुपये का फायदा ही मिलेगा आपको, तो उसको फिर मार्केट बंद होने के आसपास ही, क्लोज प्राइस के आसपास ही स्क्वेयर ऑफ करना है। क्लोज प्राइस के इसमें एग्जांपल में हमने क्लोज प्राइस लिया है, तो इसका अर्थ है कि मार्केट बंद होने के आखिरी आधे घंटे में आपको अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना है। यदि कॉल या पुट दोनों में से किसी में भी 2,000 का लॉस नहीं होता तो आपको दोनों को मार्केट बंद होने के आखिरी आधे घंटे के अंदर एक साथ स्क्वेयर ऑफ करना है। लगभग नियर अबाउट आपको ज़्यादातर परिस्थितियों में इसमें प्रॉफिट ही मिलेगा, कभी कभी इसमें लॉस हो सकता है, लेकिन पूरे महीने में ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल शीट दिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल शीट के अंदर, इसको मैंने इसमें लैपटॉप में बना रखी एग्जाम्पल शीट। एग्जाम्पल शीट के अंदर मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। मैं आपको इसमें से देख के बता देता हूँ कि कॉल के मामले में एक दिन ऐसा था कि 4,052 रुपये 50 पैसे का लॉस इसमें मैंने दिखाया है। कॉल बेचने में एक दिन में 4,052 रुपये 50 पैसे का लॉस दिखाया है। तो यदि आप इसमें 2,000 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखते तो उस कॉल वाली ट्रेड में आपको 2,000 के लॉस में ही आप कॉल की ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसी दिन जो पुट वाले के अंदर आपको 2,602 रुपये का फायदा हुआ है। इसी दिन आपको 2,602 रुपये का पुट को यदि आप क्लोज प्राइस तक लेके जाते तो 2,602 का फायदा होता, तो ओवरऑल आपको लगभग 500-600 का फायदा ही हो जाता है यदि आप स्टॉप लॉस एक चीज कॉल या पुट दोनों में से किसी में एक में यूज कर भी लेते तो मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई कि आपको कॉल या पुट दोनों में से एक के अंदर भी यदि 2,000 का लॉस हो जाए तो उसको स्क्वेयर ऑफ कर देना है। 2,000 से अधिक का लॉस नहीं खाना आपको। 2,000 लॉस हो जाए तो कॉल या पुट एक को स्क्वेयर ऑफ कर देना है, लेकिन दूसरी पोजीशन को क्लोज प्राइस तक लेके जाना है। यदि दोनों में ही 2,000 से कम का लॉस हो तो दोनों को ही क्लोज प्राइस तक लेके जाना है। और कभी ऐसे मार्केट में उतार चढ़ाव हो जाए बहुत ज़्यादा कि आपको कॉल में 2,000 का लॉस हो रहा था, आपने स्क्वेयर ऑफ कर दिया, फिर पुट को आप
जो लेके जा रहे थे क्लोज प्राइस तक, और उस दिन आपका जो है वो सारा प्रॉफिट भी निकल गया और 2000 से ऊपर का मतलब लॉस भी हो गया बीच में ही, तो आपको वही स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। मैक्सिमम लॉस आपका इसमें एक दिन में 4000 तक सीमित रह जाएगा। इंट्राडे का लॉस आपका 4000 तक हो जाएगा। तो अभी जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है इसमें जो आपको ओवरऑल पूरे महीने में 10,797 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट मैंने बताया इसके अंदर, उसके अंदर स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं किया है। ये माना कि आप दोनों को ही क्लोज प्राइस तक लेके गए हो, कोई स्टॉप लॉस आपने नहीं रखा। लेकिन यदि आप स्मार्टली जो स्टॉप लॉस रखते हैं इसमें, अब देखो असली तो कला है, मार्केट में ट्रेडिंग एक कला है, एक आर्ट है। अब आपको तैरना सिखाने के लिए मैं कितना ही कह दूं पानी में कूद जाना, हाथ पैर मारना, तो थ्योरेटिकल सीख के आप पानी में कूदोगे, डूबोगे। तो एक दो बार आप इस पानी में भी कूदोगे तो एक दो बार आप डूबोगे। आपको अपनी गलतियों का विश्लेषण करना है, आपको अपनी कला को सीखना है कि किस तरह से अपनी कला में निखार करना है आपको, तब आपको ट्रेडिंग की कला आएगी। एकदम से 4 वीडियो यूट्यूब पे देख लिए, 5 किताबें पढ़ ली तो एकदम से ट्रेडिंग कला नहीं आएगी। आप मार्केट में कूदोगे तो आपको रियल में बहुत तेजी से प्राइस बदलेंगे। तो आपको इसको कैसे आपको मेंटेन करना है, उल्लू की तरह। एक ऑप्शन ट्रेडर को उल्लू की तरह होना चाहिए, इसका नाम ही उल्लू विधि है। उल्लू कितना शार्पली पेड़ पे चुपचाप बैठा रहेगा, चुपचाप बैठा, नीचे जैसे ही चूहा आएगा खप से वो पूरा परफेक्ट उसको चूहे को पकड़ देता है। तो ऐसे आपको स्टॉप लॉस पे उल्लू की तरह निगाह रखनी है, नाम ही इसका उल्लू विधि है। उल्लू की तरह आपको पैनी निगाह उस स्टॉप लॉस पे बना के चलनी पड़ेगी। तो अभी मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, आपको सीधे एक्सेल शीट में प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आगे। तो ये हमारी ओवल ट्रायंगल मेथड की एक्सेल शीट है, जिसको मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सबसे पहले कॉलम में दिनांक है, फिर हिस्टोरिकल डाटा है निफ्टी के, कि निफ्टी ओपन कितने पे हुआ, हाई कितने तक गया, लो कितने पर गया, क्लोज कितने पे हुआ। फिर ये मैंने क्लोज माइनस ओपन का एक लिंक दिया है कि आपको बताया कि जैसे 24 फरवरी को निफ्टी ओपन से 125 पॉइंट गिरा था, फिर यहाँ ये ओपन से 35 पॉइंट गिरा, फिर 79 पॉइंट गिरा, यहाँ 143 पॉइंट बढ़ा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन 13 मार्च 2023 को 267 पॉइंट निफ्टी इसमें गिरा था। तो कितना निफ्टी गिरा, कितना बढ़ा इस महीने में, आपको ये आइडिया लग जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 143 पॉइंट बढ़ने वाला दिन भी है और 267 पॉइंट गिरने वाला दिन भी है। तो ओपन से परसेंटेज चेंज आप देखेंगे कि कभी भी आप ये देखोगे इसमें कि 1.5% की रेंज में रहता है। जिस दिन ये 267 पॉइंट गिरा था निफ्टी, उस दिन 1.54% की रेंज में था, यानी 1.5% से थोड़ा सा मामूली से ऊपर था, लेकिन ये रहता 1.5% के आसपास ही है, 1.5% के आसपास ही रहता है। यहाँ मैंने बताया गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग कितनी हुई है। आप देखोगे कि यहाँ पर ये 3 मार्च का दिन है, इसमें 129.3 पॉइंट तो गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी की, और यहाँ 145 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो इस विधि का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 123 पॉइंट ये गैप अप ओपनिंग हुई, 126 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई। तो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का फायदा हमें मिल जाता है, क्योंकि हम ओपन प्राइस का उपयोग इसके अंदर ऑप्शन की सेलिंग के लिए करते हैं। फिर ये सीधा सा फार्मूला है इसमें कि ओपन से 1.5% अबोव जाके कितना बनता है, सीधा फार्मूला डाल रखा है। 17,591 से 1.5% ऊपर इसका ओपन का 17,855 रुपये 22 पैसे बना, जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया था। और 1.5% बिलो कितना बना ओपन से, ये बता रखा है। तो 17,855 की नियरेस्ट कॉल हमने कितने की बेची, 17,850 की बेची। प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, 170 रुपये हुआ ओपन प्राइस के आसपास। और क्लोज के आसपास यदि हम इसको बेचते, इसको क्लोज के आसपास यदि हम इसको कवर करते तो प्रीमियम 115 रुपये 45 पैसे मिलता, 2727 पैसे का प्रॉफिट होता। पुट जो बेची इस ओपन प्राइस की 1.5% नीचे 17,327 के आसपास की 17,350 की बेची, जो भी मैंने आपको बोर्ड पे एग्जाम्पल समझाया था। इसमें प्रीमियम मिला 148 रुपये 20 पैसे, 167 रुपये 20 पैसे प्रीमियम पे हमने इसको कवर अप किया, 250 का घाटा हुआ। ओवरऑल जो है 77 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट लॉस हुआ। तो पूरे महीने में आप देखेंगे इस तरह से ओवरऑल आपको 10,797 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट होता है, यदि आप कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। तो कॉल बेचने में आपको पूरे महीने में 16,927 रुपये का प्रॉफिट होता है, पुट बेचने में आपको 6,130 रुपये का लॉस होता है, और ओवरऑल आपको यदि कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो 10,797 रुपये 50 पैसे का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब आपको बड़े दिन दिखाते हैं। यहाँ आपका लॉस जो था 4,052 रुपये 50 पैसे था। इस दिन आप देखोगे निफ्टी जो है ओपन होने के बाद 143 पॉइंट बढ़ गया था, और 129 पॉइंट ये गैप अप भी ओपन हुआ था। लेकिन अब आपको इसके अंदर कॉल के अंदर 4,052 रुपये का लॉस हो गया था, और पुट के अंदर आपको जो फायदा हुआ वो 2,602 रुपये का हुआ। ओवरऑल आपको इस दिन 1,450 रुपये का लॉस होता है। लेकिन यहाँ हमने स्टॉप लॉस नहीं रखा। मैंने आपको जैसा कि बोर्ड पे समझाया कि ये जब 4,052 रुपये का लॉस था, ये जब 2,000 के लॉस में कन्वर्ट होता,
आपको 2000 से ऊपर का लॉस इस कॉल में होने लगता है, तो आप यदि इसको उस समय स्टॉप लॉस रखते 2000 रुपये का, 2000 के लॉस तक सीमित कर देते, तो यहाँ आपको 2602 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो आपको 602 रुपये के ओवरऑल प्रॉफिट में बदल जाता। यानी ये दिन भी आपका लॉस की जगह प्रॉफिट में जाता। ऐसे ही जिस दिन ये निफ्टी 1.5% से ऊपर गिरा था, 13 मार्च के दिन आप देखोगे, आप 13 मार्च के दिन ये 267 पॉइंट निफ्टी गिरा था, उस दिन आपको कॉल की ट्रेड में तो फायदा हुआ, ये आपको प्रॉफिट लॉस बन ट्रेड के अंदर कॉल की ट्रेड में आपको 1880 रुपये फायदा हुआ। लेकिन पुट की ट्रेड में इस दिन आपको चूंकि निफ्टी ज्यादा गिरा था, 5500 रुपये का लॉस हुआ। तो यदि यहाँ भी आप 2000 रुपये से ऊपर लॉस जाते ही स्टॉप लॉस रखते और प्रॉफिट लॉस बुक कर लेते, तो ये भी आपको 3620 रुपये का जो घाटा दिखा रहा है, इतना घाटा नहीं होता, 200-300 रुपये का मामूली घाटा होकर के आपको रह जाता। तो इस तरह से आपको स्मार्टली इसके अंदर स्टॉप लॉस का प्रयोग भी यदि आप करेंगे तो इससे भी आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी मैं एक्सेल शीट पूरी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जैसा कि मेरा रूल है, एक्सपायरी वाले दिन कोई ट्रेड नहीं लेते, तो ये एक्सपायरी वाला दिन था, हमने लिखा है नो ट्रेड, यहाँ भी लिखा है नो ट्रेड। एक्सपायरी वाले दिन कोई ट्रेड नहीं लेने का रूल इस विधि में है। तो आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके आप आराम से शांति से वीडियो देख करके वीडियो के साथ साथ और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन अवश्य पढ़नी चाहिए, उसके अंदर मैं इस जो एक्सेल शीट बनाई है इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह डाउनलोड करके समझ सकते हैं। मेरी जो किताबें हैं, ऑप्शन सेलिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, एक किताब मेरी बेस्ट सेलिंग बुक है अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उस किताब को आप खरीद के पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में है, गुजराती और मराठी में भी इसका एग्रीमेंट हो रहा है, गुजराती मराठी में भी आ गई होगी, आने वाली है। तो इस प्रकार से आपको 4 भाषाओं में तो किताबें मिल जाएगी मेरी, तो उनका लिंक मेरी किताबों का मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप जा करके किताबें खरीद सकते हो। देखो मेरी किताबें मैं खुद नहीं बेचता, मेरी किताबें प्रभात प्रकाशन बेचता है। तो कई बार इस तरह कमेंट भी आते हैं कि सर मैंने किताब ऑर्डर की थी मिली नहीं। तो कई बार तो क्या होता है, आप किंडले की ई बुक ऑर्डर करते हो, तो किंडले की ई बुक आपको मिलती थोड़ी है, वो तो फ़ोन पे पढ़नी पड़ती है, आपको पता ही नहीं होता कई बार। और कई बार आप क्या करते हो कि ऑर्डर करते हो तो आप अमेजन से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, प्रभात प्रकाशन से कांटेक्ट करना चाहिए। मैं सीधी मेरी किताबें नहीं बेचता हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा ये भी ध्यान रखें कि किसी तरह के फ्रॉड से बचिए। लोग मेरी फ़ोटो का यूज़ करके आपको कमेंट पे जवाब देते हैं कि मुझसे संपर्क करो, ये व्हाट्सअप नंबर, तो फ़ोटो तो आजकल किसी की भी लगा लेते हैं। तो मैं कभी किसी को व्हाट्सएप पे संपर्क करने को नहीं कहता, कभी किसी को मैं ये नहीं कहता कि मुझे फ़ोन करके आप सीखो मेरे से। यहाँ तक कि किसी फॉलोअर का ज़्यादा फ़ोन आता है, किसी को मिल भी गया अमल, तो मैं किसी फॉलोअर को फ़ोन नंबर देता नहीं। किसी ने कहीं से उसको कबाड़ लिया और वो मुझे ज़्यादा परेशान करता है, उस नंबर को मैं ब्लॉक भी करता हूँ, क्योंकि क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ। मेरे ये 2 लाख फॉलोअर है, अब 2 लाख फॉलोअर में सभी फॉलोअर मुझे 5 मिनट रोज़ बात करेंगे, तो 10 लाख मिनट में कैसे बात करूँगा उनसे, आप समझो आप बात को। तो मैं कभी मेरे व्हाट्सअप नंबर नहीं देता, मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, किसी से कोई चीज़ का पैसा नहीं मांगता। किताबें भी प्रभात प्रकाशन बेचता है, उससे मुझे किताबों से रॉयल्टी प्रभात प्रकाशन से अवश्य मिलती है, लेकिन मैं सीधे मेरी कोई किताब भी नहीं बेचता। तो किसी भी तरह के फ्रॉड में आने से बचिए। फेक टेलीग्राम चैनलों से भी बचिए। कोई मेरी फोटो लगा के फेक टेलीग्राम चैनल खोल रहा है तो आपको ज्वाइन करते ही पता चल जाएगा। आप ज्वाइन करोगे, उसमें कोई बिटकॉइन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई आपको आगे मार्गदर्शन के पैसे मांग रहे हैं, समझ जाओगे ये फेक टेलीग्राम चैनल है। मेरे चैनल पे कभी कोई चीज़ बिकेगी नहीं, कभी कोई पैसा आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। कमेंट करके अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।